हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप क्या सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी 50 क्वेश्चन है हमारे पास। दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। 30 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और लास्ट के 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये जो है 20-20 बल्कि जूनियर स्टूडेंट की अगर बात कर ले तो 20 नंबर के जनरल अवेयरनेस है और 20 नंबर के कंप्यूटर है। तो 40 नंबर के जो है इन दोनों में से जो है पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों की ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर जो है करवाई जाएगी आपको। तो डेली बेस पर ऐसा ही होता है। तो आपके जो है सिलेबस के तहत ही क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्लास के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन होता है, उसका आंसर ज़रूर करके जाया करें। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। सब नए क्वेश्चन होते हैं। बाकी अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट्स जिसने एसएससी एमटीएस के लिए जो फॉर्म भरा था, तो उनके एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। तो वो आप जो है फर्स्ट फेब से जो है वो डाउनलोड हो रहे हैं, तो आप जो है कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 फेस में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो एसएससी एमटीएस का है। पहले जो डेट है 4-5-6 को पहला फेस में करवाया जाएगा। उसके जो है 5-6 के जो है वो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। वो फर्स्ट जो है फेब से जो है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा फेस है 9, 10, 11, 12, 13। जो 9, 10, 11, 12, 13 के एडमिट कार्ड जो है वो 5, 6 या 6, 7 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे, या आप अपने जो है प्रोफाइल पे जो है चेक करते रहना डेली बेसिस पे। उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद तीसरी जो फेस होने वाला है वो 16, 17, 18, 19 फेब को रहने वाला है। तो इसके एडमिट कार्ड जो है डेट से जस्ट 2-3 दिन पहले ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास होगी, लॉगिन करके वहाँ पे अपना स्टेटस जो है वो चेक ज़रूर करते रहिएगा साथ साथ में। तो इसी मंथ में आपके जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत सारों के जो है आज आ भी गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का सेशन जो हमारे पास क्या रहने वाला। पहला क्वेश्चन हमारे पास जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल का क्वेश्चन है पहला हमारे पास के विच इंडियन स्टेट यूटी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे शॉर्ट में यूसीसी भी कहते हैं, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो ये स्टेट हमारी जो है उत्तराखंड हो जाएगी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन जनवरी 27, 2025, मेकिंग इन द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द यूसीसी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो कि आफ्टर पासिंग द बिल इन फेब 2024, यानी कि फरवरी 2024। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएम परनाम स्कीम रिसेंटली इन न्यूज़। अच्छा, जो भी चीज़ न्यूज़ में अगर आ जाती है तो उसका रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम में आने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसके रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनते हो वो भी देख लेना। तो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हमें बता के आंसर करना है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट एम्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये राइट हो जाएगा। और दूसरी में कह रहा है कि इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर इन कॉम्बिनेशन विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी राइट हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद देयर सोर्स। यहाँ पर एक लिस्ट में जो है प्रोविजंस है, दूसरी लिस्ट में सोर्स है। यहाँ पर दिया गया, हमें मैच करके आंसर करना है कि कौन सा प्रोविजन जो है किस सोर्स से या किस कंट्री से लिया गया है। पहला अगर हम बात कर लें कॉन्करेंट लिस्ट, इसके ऊपर हम काफ़ी क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म अगर बात कर लें तो ये जो है यूके से बोरो किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से बोरो किए गए हैं। डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। अब डीपीएसपी क्या हो गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। तो इसका हमें मैच करके हमें आंसर जो करना था वो क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्शन ए जो है इसका बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942 इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ विच मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा मिशन के फेलियर होने के बाद जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई थी या लॉन्च की गई थी? क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन आपको इस तरह का भी देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। इस तरह की प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी आप करके जाइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन से पीक जो है किस ऑर्डर में लगेंगे वेस्ट टू ईस्ट? तो नंदा देवी टू, मोटा एवरेस्ट टू, कंचनजंगा टू, नामचा बरवा, इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो वो कौन सी स्टेट थी? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा।
अगर 2011 के हिसाब से जो है अरुणाचल प्रदेश की लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विद इन ओनली 17%, यानी कि 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, 17 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर, इतनी जो है कम पॉपुलेशन जो है डेंसिटी थी इसकी। और अगर वहाँ पर हाई की अगर बात कर ले तो दिल्ली की जो रिकॉर्ड थी, रिकॉर्डेड हाईएस्ट जो डेंसिटी थी 11,297 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके वजह में अरुणाचल प्रदेश के 17% और 11,297 बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसका आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के वेम्बनाड लेक द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो कौन सी स्टेट है? केरला में। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया एंड इज हाईली फर्टाइल। तो वो कौन सी सॉइल है? अलुवियल सॉइल। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। लगभग इसने अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 40 से 46% जो है एरिया कवर किया हुआ किसने? अलुवियल सॉइल ने इंडिया में। तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ए मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स विच 4 सिटीज। तो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अगर बात कर लें दिल्ली जो है नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, और उसके बाद चेन्नई साउथ में, उसके बाद जो है कोलकाता जो है ईस्ट में। अगर ये लॉन्च जो है 2001 में की गई थी। अगर इसकी लेंथ की बात कर लें 5,846 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सा द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स। तो आंसर इसका हो जाएगा 1907, यानी कि ऑप्शन सी, हेल्ड इन सूरत। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच सेक्शन एम्पावर्स the lieutenant governor to nominate 2 members to the legislative assembly to give representation to women। तो कौन सी सेक्शन होगी वो? सेक्शन 15। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट की रिवाज ऑफ कश्मीर। स्टेटमेंट है दो है हमारे पास, हमें करेक्ट कोड जो है वो बताने हैं जो करेक्ट होंगे यानी कि सही होंगे। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दे आर लेगस्ट्रॉइन डिपॉजिट ऑफ द प्लाइस्टोसीन एज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी ये। सेकंड स्टेटमेंट है कि दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, बहुत ही बिल्कुल अहम रोल अदा करती है। तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे, दोनों कोड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच किंग ऑफ कश्मीर इज क्रेडिट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ शॉल एंड पेपर मशी इंडस्ट्री फ्रॉम पर्शिया। वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है कि द वुलर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया इज फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड फीड बाय विच रिवर। तो वो रिवर है झेलम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर कह सकते हैं आप। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? डोडा डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है भद्रवा, उसमें है, उससे कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की मैच दी फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर निक नेम्स। यहाँ पर एक डेस्टिनेशन एक साइड पे लिखी है और दूसरी साइड में निक नेम है, हमें मैच करके आंसर बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करता है। सबसे पहले है सोनामर्ग। सोनामर्ग का क्या कहते हैं इसे? मिडो ऑफ गोल्ड, दो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। गुलमर्ग को क्या कहते हैं? मिडो ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, यशमर्ग को क्या कहते हैं? मिडो ऑफ ज्यूस। ये एज इट इज़ है। और भद्रवाह छोटा कश्मीर, अभी ही पहले जस्ट हमने क्वेश्चन का रिलेटेड किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में जो है ये सारी मैच कर रही हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कमीशन इन 1905। तो कौन सा है? तो वह है मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। और ये लोकेटेड जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ऑन दी झेलम रिवर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू टू मार्क द ऑनसेट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। तो वो है लोहरी। ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन 19 है हमारे पास कि द बहु फोर्ट इन जम्मू ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन वाज एक्सट्रीमली रिनोवेड बाय विच डायनेस्टी। तो वो है डोगरा डायनेस्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है विच वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर वाज रिसेंटली एडेड टू द रामसर साइट लिस्ट एंड इज लोकेटेड इन द जम्मू रीजन। तो वो है सुरिनसर एंड मोनसर लेक्स। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेटिंग फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप कह सकते हैं। ये दोनों ही हो जाएंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पत्थर मस्जिद इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्पायर्स। तो वो थी नूरजहां। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो 24 सीट्स है। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी हबा खातून पीक ओवरलुक्स विच फेमस वैली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है गुरेज वैली। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज द गेटवे टू लद्दाख फ्रॉम द कश्मीर साइड। तो वो है जोजिला पास। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द बादशाह द ग्रेट किंग ऑफ कश्मीर। तो वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो कौन सा इनमें से, वो है इंडस रिवर। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द कनिंगहैम सर्कुलर 1930 वाज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। तो वो थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो वो हमें बताना है जो करेक्टली मैच नहीं है वो हमें पेयर बताना है। तो बाकी तो करेक्टली मैच है। डी में जो है सरदार सरोवर डैम जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। सरदार सरोवर डैम जो है वो बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर नॉट दी ताप्ती रिवर, ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछा कि जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा तो वो डी में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ सॉरो इन जम्मू ड्यू टू इट फ्रीक्वेंट फ्लडिंग इन द पास्ट। तो वो रिवर है तवी। वो भी जुलाई के मंथ में जब हैवी मानसून वगैरह का टाइम होता है, बारिशें वगैरह होती हैं, उस टाइम जो है तबाही करता है। लेकिन इस तवी को जो है लाइफ लाइन ऑफ जम्मू भी कहा जाता है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन के तहत आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे जो है कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जो लास्ट के रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर हायरार्की। तो वो है रजिस्टर मेमोरी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट इज पोस्ट। पोस्ट क्या होगा, पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होगी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी में आंसर हो जाएगा कि ए डायग्नोस्टिक टेस्ट सीक्वेंस परफॉर्म्ड बाय बायोस। बायोस क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनमें से हमें बताना, ऐसे तो और भी हैं, मॉडेम हो गया, नेटवर्क कार्ड्स वगैरह हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, हेडसेट्स वगैरह हो गए, लेकिन हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा है। तो इनमें से जो है वो टच स्क्रीन मॉनिटर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टच स्क्रीन भी जो है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 एंड विंडोज 11 आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर्स ओएस। ओएस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल विदाउट मूविंग टू इट टू दिस रिसाइकल बिन। जैसे परमानेंटली बार बार बाहर हो जाए तो वो कौन सी शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन MS वर्ड विच फीचर अलाउज यू टू सेंड द सेम लेटर टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स विद डिफरेंट एड्रेसेस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, मेल मर्ज। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो कौन सी शॉर्टकट की का जो इस्तेमाल किया जाता है वो है सेंटर लाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई, यानी कि ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
अगर लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट का अगर आप में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल, शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर राइट साइड के लिए कहा जाए तो कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट अलाइन टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई। ये MS वर्ड में जो है इसका शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS Excel व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए वर्कबुक सेव्ड इन वर्जन 2007 एंड ऑनवर्ड्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी .xlsx। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू लॉक ए सेल रेफरेंस इन एन एक्सेल फार्मूला एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग विच सिंबल इज यूज्ड। तो सिंबल डॉलर की सिंबल जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स। तो कौन सी मेमोरी या कौन सी स्टोरेज सॉफ्टवेयर है? तो वो है रोम। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है इन MS Access ए प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन ए MS Excel 2019 वर्कशीट। तो कितनी मैक्सिमम रोज होती हैं? तो वो होती हैं 1,000,000 यानी कि 1,48,576 रोज। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो वो है वन ड्राइव। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज बी इन BCC स्टैंड फॉर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। अब BCC क्या हो गया? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका हमें बी का पूछा था, वो क्या हो जाएगा? ब्लाइंड। पूरा की इसकी BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और बी की है हमें जो है यहाँ पर पूछा है तो बी का हो गया ब्लाइंड। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिशिंग अटैक इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो आंसर इसका है फ्रॉडुलेंट ईमेल्स टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन 16 है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो है HTTPS। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। HTTPS क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू ए सर्वर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अपलोडिंग। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ दिस इज ए वोलेटाइल मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सी है इनमें से? ऑप्शन सी जो है रैम राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि विच MS ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज टू क्रिएट रिलेशनल डाटाबेस। तो वो है आंसर इसका ऑप्शन सी MS एक्सेस। MS क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो पूरा हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज मालवेयर। तो क्या है मालवेयर? एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डैमेज टू ए कंप्यूटर। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर जो है डेली की तरह आपने कमेंट में करना है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से जो सही है वो आपने बताना है कमेंट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।